भाई राय साहब, ये जो योगी मॉडल एक शब्द आया, एक टर्मिनोलॉजी क्रिएट हुई और ये इतिहास में दर्ज होगी, जिसकी बात अभी बसवराज मुंबई कर रहे थे और देश भर में उसकी चर्चा होती है। उसके पक्ष में बोलिए, ये विपक्ष में बोलिए, लेकिन उसकी गूंज तो है योगी मॉडल। मैं बात आपसे शुरू करता हूं, पहले जरा ये बताइए योगी मॉडल का वो है क्या, खाका क्या है, उसका मूल सत्व क्या है, मूल तत्व क्या है? राजेश जी। ये आप समझिए भाई साहब, मैं राजेश राय, भैया राजेश राय से। जी 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 अवतार जी भाई, मैं ये बता रहा हूँ जी कि जो योगी मॉडल है वो मॉडल एक बात का केवल प्रतीक है, इच्छा शक्ति का। वही कानून, वही नियम, वही गैंगस्टर, वही वसूली, वही जब्ती, सब कुछ कानून में जैसे का तैसा था, केवल उसको लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं थी जी। जब लागू करने की इच्छा शक्ति होती है तो 151 बहुत बड़ा कानून बन जाता है। जब लागू करने की इच्छा होती है तो 107, 16, 116, 3 आदमी को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त हो जाता है। लेकिन जब इच्छा शक्ति नहीं होती तो नहीं हो पाता। और जो योगी मॉडल है तो मुझे दिखाई पड़ा ये केवल इच्छा शक्ति की बात है। जो प्रशासनिक भी नहीं कहूंगा मैं यहाँ पर, जो शासन के शीर्ष पर बैठा हुआ है जी। उसने तय कर लिया है कि मैं गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा। अगर गुंडागर्दी कर ली, जैसे हम लोग पुलिस में पहले कहा करते थे कि अव्वल तो अपराध हो ना, लेकिन अगर बाय द वे गलती से हो भी जाए तो जो करने वाला परपेट्रेटर है उसको खोद के गाड़ दो, ऐसा बर्बाद कर दो उसको, ऐसा इस तरीके कानूनी तौर पे, ये नहीं कि जाके उसके यहाँ गोली मारनी है, कानूनी तौर पर उसको इतना नेस्तनाबूद कर दो कि न केवल वो बल्कि उसके परिवार वाले, बल्कि और रिश्तेदार वाले भी, और भी, जैसे कहा जाता था ना, कौवा मार के टांग दो। तो जो है उसको कानूनी तौर पर इस तरीके से उसको ध्वस्त कर दो कि उसका जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर वो इस तरीके से जाए कि लोगों को कानून का उल्लंघन करने में डर लगे। लोगों ने कानून को मखौल बना लिया, लोगों ने कानून का मजाक बना लिया। ठीक बात राजेश भाई। और जब वो मजाक बनाने की क्षमता लोगों से छीन ली कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले शासक ने जी, तो उसका इफेक्ट है, चाहे उसको बुलडोजर बाबा कहिए, चाहे उसको जो कुछ भी कहिए, लेकिन वो जो बात है वो नियत साफ है, सबको मालूम है, जो करने वाला उसको भी मालूम है और जो जनता भी मालूम। जनता को जो मालूम हुआ, ठीक है राय साहब, ठीक है, आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। एक बार बहस में बाकी मित्रों को भी ले आऊं। अभिमन्यु त्यागी जी, बाकी तो चलो बहस चलती रहेगी, समर्थक और विरोधी लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन एक क्रिस्टल क्लियर बात मेरे सामने है, वो आपसे के सामने रखता हूं। वही प्रश्न है, नूपुर शर्मा वाले विवाद के बाद हिंदुस्तान का शायद ही कोई प्रदेश बचा हो जहां कोहराम नहीं मचा हो, और कई जगह तो सरतन से जुदा हो गया। कई राज्यों में वहां भी सरकारें थी, वहां भी फौज फाटा थी, वहां भी पुलिस थी, वहां भी आईपीसी कानून था, लेकिन हो गया तो हो गया। उदयपुर से शुरू हुआ और कर्नाटक और महाराष्ट्र कहां से ये काम, मध्य प्रदेश, हो गया। ठीक है ना? सबसे बड़ी आबादी, 25 करोड़ आबादी वाला सूबा, जहां अयोध्या, जहां मथुरा, जहां काशी, ठीक, वहां कोई नारा नहीं लगा पाया कि फला तो सरतन से जुदा, ना कोई जुलूस निकाल पाया, ना हंगामा हो पाया। कानपुर में थोड़ा हंगामा हुआ था, वो सब उठक बैठक कर रहे जो हंगामा करने वाले थे, अब है राम कर रहे हैं। बताइए त्यागी जी, इसके साथ तो खड़ा होना चाहिए, नहीं पार्टी कोई हो, आपका सर सलामत है, राजेश राय का सलामत है, राजेश चौधरी का, मेरा, ये इसका तो होना चाहिए। बाकी अपने ही देश के बाकी राज्यों में हमने देखा ना कैसे कैसे नौजवान मार दिए गए, हंगामा पूरे देश भर में मचा। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप बता दीजिए कोई इंसिडेंट हुआ क्या?
अभी 7 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेवल किए कांवड़ में, मोर देन 7 करोड़। कहीं हंगामा सुना आपने ना? त्यागी जी जी को और पैनल में मौजूद सभी लोगों को वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार जी। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, उसी मॉडल में कमलेश तिवारी जी की भी हत्या हुई। हाँ, आज वो जांच किस तरह चल रही है, उनके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, वो सब लोगों को पता है। अभी कांवड़ की जहां तक बात है, अभी कांवड़ यात्रा के दौरान एक सैनिक की हत्या की गई, कांवड़ियों द्वारा की गई। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात भी है। धार्मिक उन्माद जो लोग पैदा कर रहे हैं, वो सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से जहाँ कांवड़ ले जाते हुए किस तरह से यहाँ हिंसा का काम किया जा रहा है। क्योंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं मेरठ में रहता हूँ। जिस तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मॉडल लागू करने की बात करी है, एक बहुत अच्छी बात कही है। इससे ये बात भी साफ हो गई है कि वो कम से कम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गुजरात मॉडल की बात नहीं करने जा रहे, जिसमें भ्रष्टाचार है, जिसमें ड्राई स्टेट होने के बावजूद आज शराब से सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, जिसमें अरबों रुपए के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, जिसमें बैंकों को कर्जा मुक्त नहीं कर्जा युक्त कर रहे हैं, बैंकों को दिवालिया करने वाले त्यागी लोग जी हैं जो एक मिनट, आज गुजरात मॉडल पे फिर चर्चा उत्तर करें। अभी प्रदेश योगी में मॉडल पे एक मिनट रुको। आज मैं योगी एक मॉडल जो अरे है वो रुको भाई सांप्रदायिक दादा, मॉडल है अरे कि त्यागी बहुत संख्यकों की वोट जी लेने के एक लिए। मिनट रुको, एक मिनट, ऐसे एकदम स्पीड में नहीं बोलो, नहीं तो बहस नहीं हो पाएगी, है ना? मेरा एक प्रश्न है, कमलेश तिवारी की हत्या हुई और कई हत्याएं हुई होंगी, सब याद करेगा तो निकल आए, वो कोई इशू नहीं। मैं समझना चाह रहा हूं, देश के हर भूभाग में सर तन से जुदा नारा गूंजा और क्रियान्वित भी हुआ, सरकट भी गए, हो गया ना? उसके उत्तर प्रदेश में वो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, इसका क्रेडिट तो देना चाहिए ना? नहीं, कानून है, पत्थरबाजों के लिए कानून है। अरे पत्थरबाज नहीं दादा, मैं पूछ रहा हूँ, आशा राजस्थान में वो जो उदयपुर में हुआ, वो क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम था? तो उसके लिए कानून है ना, कानून अपना काम करेगा। अच्छा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार अंताक्षरी खेलेगी? नहीं, सरकार अंताक्षरी खेलेगी, लोग आएंगे गर्दन काट के चले जाएंगे। कायदे से लागू करने का काम करेगी, विपक्ष के मन में भय पैदा करने का काम नहीं करेगी, जो विपक्ष को डराने का काम नहीं करेगी। अच्छा, लोग नौकरी मांगते हैं, उनके त्यागी जी एक मिनट रुके, राजेश चौधरी, त्यागी जी सुनो, अरे भाई आपके प्रश्न, ये मेरा दायित्व है कि आपके प्रश्नों को मैं सत्ता पक्ष से के पास ले जाऊं और जवाब मांगूं। AK मिश्रा साहब भी जुड़े, उनका स्वागत। राजेश चौधरी भाई, कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि आपका जो योगी मॉडल है ये विपक्ष के अंदर भय पैदा करता है। ये जो बच्चा रात में डर जाता है ना, चौंकता है, ये कह रहे वैसे हम लोग चौंकते हैं रात में, आपने डर पैदा कर दिया। क्यों डर पैदा कर रहे भाई? अपने ही बिरादरी के लोगों में, नेताओं में ही डर पैदा कर दिया, बता रहे। कांग्रेस का भय तो जायज है जी। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को मैं सुन रहा था, उन्हें कांवड़िया जो सिख भक्त हैं उनके अंदर अपराधी नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अपराधी जो कांवड़िया है वो तो जाट रेजिमेंट के सैनिक है, उनकी हत्या हुई है। अभिमन्यु त्यागी जी, मुझे लगता है अभिमन्यु त्यागी जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, धैर्यपूर्वक सुनिए, सुनने की भी आदत होनी चाहिए, बीच में नहीं बोलते हैं। जब आप बोल रहे थे तो मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था, आप मेरी आलोचना कर रहे थे और मैं धैर्यपूर्वक उस आलोचना को ग्रहण कर रहा था। तो जब आपको बोलना आपकी बारी आएगी, बहुत समय मिलता है, अमिताभ अग्निहोत्री जी तो खूब बोलने देते हैं, तो आप अपनी बात रखिएगा, मुझे अपनी बात कहने तो मेरे समय में आप डिस्टर्ब करेंगे तो बहस ही नहीं पहुंच पाएगी कहीं जी। तो कांग्रेस की जो मानसिकता रही है वो 100% हिंदू विरोधी मानसिकता रही है। वो पहले से ही मुसलमानों के यहाँ कोई घटना होगी तो दौड़ करके जाती है सोनिया गांधी। वहां पर अपराधी मारे गए थे बटाला में, आपने देखा होगा, मेजर MC शर्मा शहीद हुए थे, तो वहां सोनिया गांधी को रात भर नींद नहीं आई, रोती रहती है, क्योंकि वहां मरने वाले जो आतंकवादी थे वो धर्म विशेष के थे। आज इनको कांवड़ियों में अपराधी नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो हत्याएं कर रहे हैं, इनको गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अब तो रोज ED के चक्कर लगा रही है ना सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जमानत पे है ना, इस देश के कोर्ट ने ही तो उनको जमानत दी है। तो आपके मुंह से न तो भ्रष्टाचार की बात जनता की समझ आती है और न कोई और बात आती है। आपको केवल तुष्टीकरण की नीति अपनानी, आपको इस देश की बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात करना है, ये आपका काम रह जाए। उसी का परिणाम है कि आप जिस हालत में बैठे।
इस देश में सबसे अधिक समय तक राज करने वाली पार्टी की